Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this part of the video we are going to continue with the nitrogen cycle and nitrogen fixations. This is the sixth part of the video and today we are going to continue the chapter which is microorganisms friend of 4 chapter 2 class 8. And if you have not subscribed to this channel, please subscribe. And yes, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपके पास पेन पेंसिल मतलब कोई भी रफ़ कॉपी नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए, जिससे मैं आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं तो आप उसको कर पाएँ. तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली अपने पिछले वीडियोस में. एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोस, गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल so that you can understand this one easily. So today we are going to start from nitrogen fixation, and this is a very simple method, process which we have learned in the previous classes also, like in 6th and 7th, and also in class 8th, which was the first chapter. And we learned about leguminous plants and all in agricultural practices. And if you do not remember, please go check it out on my channel in the previous video. And yes, so starting from here, nitrogen fixation. So we have learned about nitrogen fixation, and this is very simple process which we are going to study in this chapter. So in this part, okay. So nitrogen fixation, तो nitrogen fixation के बारे में हम लोग ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, और अगर आप लोगों को अगर याद होगा तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है. तो रूट्स में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हमने पढ़ा हुआ है, जो होते हैं राइजोबियम जिनका नाम होता है, और वो रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा 6th या 7th क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके मतलब वो साथ रहते हैं, और दोनों के रहने से एक दूसरे को जो है फ़ायदा होता है, उससे वो होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, दोनों डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. तो अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, जैसे ये प्लांट होता है, ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम होता है राइजोबियम. ठीक है, वो बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो 78% नाइट्रोजन है वो जो है वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैस के फॉर्म में, वो गैस के फॉर्म में, और उसको जो है वो प्लांट्स ले नहीं सकते हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है उसको चेंज किया जाता है, और उसको चेंज करता है बैक्टीरिया जो इस रूट्स में रहता है. ठीक है, रूट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया था. तो देखिए, जैसे अगर ये प्लांट है तो इसमें रहते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इसमें रह रहा है, तो उसको क्या है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है और वो चेंज कर देता है उस फॉर्म में जिसमें जो रूट्स हैं ना उसको एब्जॉर्ब करें और प्लांट को ऊपर पहुंचा दें, प्लांट तक पहुंचा दें, जिससे प्लांट को जो है वो उसका न्यूट्रिशन मिलता रहे. तो ये काम होता है राइजोबियम का, जो इसमें रहते हैं, रूट्स में रहते हैं, रूट नोड्यूल में रहते हैं. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं राइजोबियम. तो राइजोबियम का काम अभी आपको पता चल गया है कि दे कन्वर्ट the complex simple form into complex form of nitrogen and from gaseous form, so that the plant is able to take it and convert it in the form in which they can take it. And तो देखो, उसको वो चेंज कर देता है. उसके बाद क्या होता है कि जब वो चेंज कर देता है तो हमारा प्लांट उसको ले लेता है. तो यहाँ पर दो काम हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है जो रूट में रह रहा है प्लांट के, उसको क्या होता है, उसको जो है वो शेल्टर मिल जाता है, उसको घर मिल जाता है एक, और क्या कहते हैं, खाने के लिए जो है फूड मिल जाता है. तो दो काम हो रहे हैं कि जो बैक्टीरिया को मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है. और देखो, और ये उसका बैक्टीरिया के बेनिफिट हैं. और प्लांट को क्या हो रहा है, प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसके अच्छे से मतलब ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है जिससे वो उसको अंदर ले सके, और प्लांट को जो है वो न्यूट्रिशन मिल रहा है. क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, अपना आराम से न्यूट्रिशन ले रहा है. तो वो दोनों जो है एक रिलेशनशिप में है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है. तो वो होती है
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। और जो रूट नोड्यूल्स में जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, क्योंकि उनके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है, राइजोबियम रहते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। which has a symbiotic relationship. Sometime nitrogen get fixed through the action of lightning. और कभी कभी जो है नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है नाइट्रोजन का, कभी कभी लाइटनिंग से भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि what are the two ways in which nitrogen gets fixed in the atmosphere, ठीक है, तो कौन से दो वेज हैं? पहला विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। तो पहला होता है राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो पहला ये हो गया। और जो दूसरा है वो नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो दो हो गए हमारे, ये आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बट you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant। तो जो हमारे नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% वो जो है वो पूरा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, एकदम थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होता होगा, लेकिन वो जो है वो कांस्टेंट रहता है ज़्यादातर, ठीक है। यू मे वंडर हाउ, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ऐसा इसलिए होता है नाइट्रोजन साइकिल की हेल्प से। तो अब हम आगे के प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये देखिए अभी जो मैं आपको समझा रही थी वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि ये जो रूट नोड्यूल्स हैं इसमें रहता है बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है और प्लांट उसको रूट से लेके अपने प्लांट में ऊपर पहुंचा देता है, ठीक है। तो उसी को ये हेल्प करते हैं और इनको मिल जाता है अपना शेल्टर और मिल जाता है फूड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन साइकिल का अभी ये पैरा पढ़ने से पहले हम इस पूरी साइकिल को देख लेते हैं, जिससे अगर हम जब पैरा पढ़ें तो आगे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी जाती है अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, तो नाइट्रोजन साइकिल अब हम पढ़ लेते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है वहाँ पे। तो क्या होता है, पहले हम लोग ये वाली पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसका पहले ये होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है कि वो क्या होता है, वो होता है राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। फिर आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि फिर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड और फिर उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है। फिर दूसरे आगे क्या करता है, आगे ये होता है कि कंपाउंड ऑफ उसके बाद क्या होता है कि वो जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना रूट में, ऐसे जो रूट में होते हैं वो रूट में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप टेक बाय प्लांट, अब जो प्लांट होते हैं वो उसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर चला जाता है वो पूरे न्यूट्रिशन, अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो ऊपर चला जाता है, तो यही चीज़ है कि आप टेक बाय प्लांट, अब प्लांट जो है उसको ऊपर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स ईट प्लांट। तो अब क्या होता है कि जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं और क्या कहते हैं ओमनीवोरस होते हैं, वो मतलब कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं वो उनको खा लेते हैं। उसके आगे क्या होता है कि द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो उसके बाद क्या होता है, जो वो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट करते हैं वो, ठीक है, जो वेस्ट वो निकालते हैं जैसे यूरिन हो गई, तो ये उसमें जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। जो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट, जो उनका वेस्ट होता है ना, वो जो है वो नाइट्रोजन में रिच होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से ये यहीं पे घूम गई आके। तो ये जो है वो साइकिल चलती रहती है। उसके बाद आगे क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न, फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे राइजोबियम की बात नहीं हो रही है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कंपाउंड नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं
उसको फिर से जो है वो गैसियस फॉर्म में बदल देते हैं, और जब गैसियस फॉर्म में आ जाता है तो जो प्लांट से निकल के फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाता है। तो ये साइकिल जो इसी तरह चलती रहती है कि बैक्टीरिया के पास पहले आता है, एटमॉस्फेयर से आता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक, उसके बाद वो उसको कंपाउंड में चेंज करते हैं। यहाँ पर कंपाउंड में चेंज हो गया, कंपाउंड में चेंज होने के बाद वो सॉइल में आ जाता है, सॉइल में आने के बाद फिर वो चला जाता है प्लांट के पास। प्लांट को जब एनिमल्स खाते हैं तो वो उनके अंदर चला जाता है। फिर जब वो एक्सक्रीट करते हैं तब फिर उनमें एक्सक्रीशन जब होता है तब ये एक्सक्रीशन हो जाता है। उसके बाद फिर वो फिर से सॉइल में उनका एक्सक्रीशन जो है वो मिल जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कंपाउंड को गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो हमने अभी एक चीज़ पढ़ ली है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया पढ़ लिया है। तो ये हमारा था बायोलॉजिकल प्रोसेस। आगे हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है, फिज़िकल प्रोसेस ये वाला अब हम पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसमें क्या होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग हुई, उसके बाद क्या होता है, लाइटनिंग से जो है सॉइल में कंपाउंड बन जाता है नाइट्रोजन का, उससे फिर से वही प्लांट ले लेते हैं उसको। ठीक है, प्लांट ले लेते हैं, फिर से एनिमल खा लेते हैं उसको। फिर क्या होता है, वो एक्सक्रीट करते हैं कोई चीज़, तो फिर क्या होता है, वो नाइट्रोजन में रिच होता है। उसके बाद फिर से वो क्या कहते हैं, जब सॉइल में मिल जाता है तो फिर से जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन में फिर से रिच हो जाता है, और ये साइकिल भी चलती रहती है। और फिर जब बैक्टीरिया होते हैं, कुछ राइजोबियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कंपाउंड को नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं और वो फिर से नाइट्रोजन में चला जाता है। तो एक ठीक है, तो हमने दोनों बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रोसेस समझ लिए हैं। तो अगर देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो कर रहा है राइजोबियम। ठीक है, वो कर रहा है राइजोबियम, और जो आगे चेंज हो रहा है वो कोई और बैक्टीरिया कर रहा है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है गैसियस फॉर्म में उसको कंपाउंड में चेंज कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंड वाले को जो है गैसियस में चेंज किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो जो चीज़ें हम ऊपर पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगी आपके लिए समझने में। तो नाइट्रोजन साइकिल अब पढ़ लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो ये जो है नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। तो फिर आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता है, इसलिए सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि वो जो प्लांट है ना, तो वो उसको ले नहीं सकता है गैसियस फॉर्म में, इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करते हैं राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कन्वर्ट करने के बाद प्लांट जो है वो उसको कंपाउंड को जो है वो ले लेता है, नाइट्रोजन क्या कहते हैं गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, वो कंपाउंड होता है, उसको ले लेता है, और उसके बाद फिर कंपाउंड को गैसियस में चेंज करके फिर से वापस कर दिया जाता है। तो वही सारी बात हो रही है ऊपर। तो ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सर्टेन बैक्टीरिया यहाँ पे राइजोबियम की बात हो रही है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बना देते हैं उसको। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। ठीक है, तो जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड में, उसके बाद वो यूटिलाइज हो जाता है, प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके बाद उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो फिर नाइट्रोजन जो है वो सिंथेसिस होता है प्लांट प्रोटीन का और अदर कंपाउंड का प्लांट में। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल जो होते हैं वो कुछ उनके ऊपर फीड करते हैं, जैसे मैंने आपको पूरा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि एनिमल जो होते हैं वो फीड करते हैं उन प्लांट पे, और उनको जो है वो प्रोटीन और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कंपाउंड पे फीड करते हैं कुछ एनिमल्स, ठीक है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, फिर वो जो एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर वो जो बैक्टीरिया और फंजाई उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको जो सॉइल, फिर वो प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट, तो जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। तो फिर उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर से प्लांट कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है जिससे प्लांट फिर से उसको यूज़ कर ले। उसके बाद सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। तो सर्टेन बैक्टीरिया जब उसको क्या कहते हैं, जब यहाँ पर देखिए एक बार, नाइट्रोजनस वेस्ट को जब उसको कंपाउंड में चेंज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ क्या होता है कि फिर से वो नाइट्रोजनस मतलब गैसियस फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वो कुछ परसेंट की बात हो रही है कि कुछ यहाँ पर चली जाती है और कुछ यहाँ पर वापस, तो कुछ जो होती है वो सही से कंपाउंड बन गई होती है और कुछ गैसियस फॉर्म में ऊपर चली जाती है। तो उसी की बात हो रही है कि यहाँ पर सर्टेन पार्ट ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो ज़्यादा मतलब कम और ज़्यादा जो भी होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि द एटमॉस्फेरिक से लेके नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली चेंज, और ये पूरा पूरा पार्ट जो है फिर यहाँ लेस और कांस्टेंट तक, ये यहाँ तक पूरा आ जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो यही इस पार्ट में यहीं तक, और हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे के चैप्टर में मिलते हैं, और यहाँ तक अभी के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।